हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज की ये पजल टोटली एसबीआई क्लर्क डीआई बेस्ड है। ठीक है। और बिल्कुल यही डीआई आपको अपने एग्जामिनेशन में प्रोवाइड दिखाई भी देगी। चलिए, एनआईएसीएल एग्जाम पैटर्न, मेंस, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, मेंस, फर्स्ट डीआई क्या कहती है। The basic fuel expenditure of a country in a domain dominated by four major uses: domestic, transport, industry, and electricity. Domestic, transport, electricity, and industry. In 1992, the total amount of energy used was equivalent to 600 million tons of coal, और 200 अदर भी है। ठीक है। पूरा का पूरा डेटा आपको डिग्री में दिया गया है। कई बार ऐसा आता है, होता है बच्चों के साथ, अरे डिग्री आ गई, डिग्री वाला तो मुझे आता ही नहीं है, और स्किप करो। फटाफट गए और स्किप कर दिया। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। एक सर्कल है, ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे बीए आर्ट, बीए इंग्लिश, बीए हिस्ट्री, बीए इको, बीए फिजिक्स, वो सिविक्स, साइकोलॉजी, उन लोगों के लिए है। ठीक है। मतलब जो ये कंसेप्ट है। और जो बोले होंगे साइंस से या पीसीएम ग्रुप से, तो दे हैव ऑलरेडी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। तो डीआई वैसे रेयर पढ़ाई जाती है। हम्म, जब आप 12th लेवल में होते हो, फोकस्ड होता है टिग्नो पर, ज्योमेट्री पर, मेंसुरेशन पर, डिफरेंशिएशन पर, इंटीग्रेशन पर। और एग्जाम जब बैंक्स में आते हो तो ये आ जाता है। ठीक है। तो आप पहले सर्कल पर चलो। मैं सोच रही हूँ आपकी नॉलेज जीरो है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो मैं तो उसी हिसाब से बताऊंगी आपको। चलिए, एक सर्कल जब होता है तो सर्कल में बीच में अगर आप डॉट लगा लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा जो सर्कल है, इसका जो पूरा एंगल है, ये होता है 360 डिग्री। और ऐसे ही स्क्वायर होता है 90 90 90 90। 360 डिग्री। ठीक है। स्क्वायर तो बात है ही नहीं, तो क्यों पढ़े। सर्कल में ये जो सर्कल होता है, इसका पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, बस। और अगर कोई चीज है परसेंटेज में, कोई चीज अगर परसेंटेज में है, तो ये होगा 100%। ठीक है। अगर पूरा जो सर्कल का पूरा जो डेटा होगा वो ऑलवेज या तो 100% होगा या फिर 360 डिग्री होगा। चाहे आप इसे कम ऐड करके देख लो, ये दोनों मिलकर बनेंगे 100। ये तो 100 है ही, ये भी 100 है, ये है 45। चलिए, इसका 5 उठा के इसको दे दो 50, इसका 10 उठा के इसे दे दो 60। ये बन गया 60। 100 100 100, 360। ठीक है। तो सर्कल का पूरा डेटा 360 ही होगा जब कभी भी आप ये से देखोगे, डिग्री बेस में देखोगे। ठीक है। अब यहाँ आपको दे रखा है 600 मिलियन टन्स ऑफ कोल्स एनर्जी यूज हुई है टोटल 1992 में, अदर को ऐड कर कर भी। मतलब 360 डिग्री की वैल्यू इन्होंने दे दी है 600। यहां से आपको सिर्फ 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो भाई, 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी। 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। किसी भी चीज को, ये 6 है, इसे 1 × 6% लिख सकते हो।
किसी भी चीज की मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब आपने ये 1 डिग्री तो यही रहने देना है, और ये 360 डिग्री क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 600 डिवाइडेड बाय 360, जीरो से जीरो खत्म हो गया। 6 एकम 6, 6 छंग 36, दो पंजे 10, दो तिया 6। 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 5/3, या 5:3। जो आपको अच्छा लगता है, जैसा आपने बचपन से बोला है आप उसे बोल दो। 5:3 आ गई किसकी? 1 डिग्री की वैल्यू। अब क्वेश्चन पर आते हैं। द एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर अदर पर्पस इज approximately what percent of a total energy consumed for other four major uses in 1992 was? अब ये जो बोल दिया इन्होंने अदर, अदर का पर्पस क्या है? 220। जो 20 है, द एनर्जी कंज्यूम फॉर द अदर पर्पस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अ टोटल एनर्जी। जो 20 है वो 360 की कितना परसेंट है? यही पूछा है। हाँ जी। यहाँ आ जाएगा 18, दोनी में 18, 50। सॉरी यार, उन्होंने बोला है अदर फोर। अदर के, अदर का रिस्पेक्ट किससे है? अदर फोर। द consumed for other purpose is approximately what percentage of total energy for other four major uses in 1992। यानी जो 20 के अलावा जो चार बचे, 20 के अलावा जो चार बचे उनका रिस्पेक्ट में लिखना है, डिवाइडेड बाय लिखना है। तो आप कैसे निकालोगे? ये हो, आपको चाहिए तो आप जोड़ लो, 80 में 45 जोड़ लो, 45 में 110, 110 में 105, ऐसे भी कर सकते हो। और ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा मुझे पता है 360 है, 360 में से 20 हट चुका है, 20 तो हट चुका है अदर के लिए, तो मतलब 340 बचा। तो यहाँ आएगा 340 डिवाइडेड बाय 100। क्या अप्रोक्सीमेट पूछा है ना इसने? हाँ, अप्रोक्सीमेट पूछा है। यहाँ आ जाएगा 17। अब डिवाइडेड करना है 100 को 17 से। 17 सत्ते 119 होता है, 17 छिंग 102, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 5% अप्रोक्स आएगा। ठीक है। हाँ, 5 से ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर 15 बचा ना। 0.0, 17 पंजे, 17 सत्ते, 17 निम्बा 153, नहीं, 17 अट्ठे आएगा यहाँ पर 136। तो जब 8 आ गया तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो गया 6%। कितना आ गया? 6%। यह आ गया 6%। समझ आया? आपको बस 1% की वैल्यू निकालनी थी, और इसमें क्योंकि परसेंटेज पूछ लिया है तो आपको यहाँ पे ये भी यूज नहीं करना था। जब परसेंटेज पूछा जाए, देखो भाई, 20 डिग्री की वैल्यू निकाल लो आप, और 340 की डिग्री में निकाल लो आप, मतलब कुछ भी आए, सपोज एक्स वैल्यू आई है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा ना। कुछ भी वैल्यू निकालो वो कट जाएगी, तो क्वेश्चन को बढ़ाना नहीं है। आप पहले डिग्री की वैल्यू निकालोगे नहीं, और परसेंटेज पूछा जाए तो डिग्री की वैल्यू निकालने का कोई मतलब भी नहीं है। आगे बढ़े। देश में 1952 में घरेलू उद्देश्यों और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के बीच अंतर क्या है? देश में 1992 में घरेलू उद्देश्य हो, घरेलू मतलब ये, और अन्य मतलब 20, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 25। 25 डिग्री। और एक देखो, 1 डिग्री की वैल्यू आई थी 5/3, 5/3 थी शायद। हाँ, 1 डिग्री की वैल्यू आई थी 5/3। अब आपको 25 डिग्री निकालना है, तो यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, ये 25 डिग्री हो जाएगा,
और इसकी 25 125 डिवाइडेड बाय 3। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छक 18 होगा। 3 चौक 12, 3 एकम 3, बचा 2। 125 से डिवाइड 2। 3 चौक 12, बचा 5। 3 एकम 3, बचा 2। फिर डॉट। 3 छंग 18, और 3 छंग 18, 6 6 6 6 आता रहेगा, तो ये 41.67 बन जाएगा मिलियन टन ऑफ कोल। ठीक है। कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए ऐसे बताते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द ट्रांसपोर्ट इन 1992। देखो, आप ऐसे मत करने लगना कि पहले आप गए। द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ इंडस्ट्री। आप गए, आपने 110 डिग्री की वैल्यू निकाली। फिर आप गए, आपने ट्रांसपोर्ट की 80 डिग्री की वैल्यू निकाली। और आपने ऐसे करा, 80 डिग्री डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 5/3। ये आ गया 80 डिग्री की वैल्यू। फिर आप गए 110 मल्टीप्लाई बाय 5/3, ये आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद आप माइनस कर रहे हो। ये बहुत ही बेकार तरीका रहेगा। ठीक है। पहले माइनस कर लो, जितनी डिग्री आए उसकी मल्टीप्लाई 5/3 से कर दो। आंसर देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल कंजम्पशन द इंडस्ट्री द ट्रांसपोर्ट वाज इक्वल टू। ठीक है। ये कितना आएगा? 30। 30 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको? 5/3। ये क्या है? ये तो नन आ रहा है। फ्यूल कंजप्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड द ट्रांसपोर्ट। मैंने इसको हटाया तो ये या तो आ गया 50। 50 मिलियन टन सारा है, पता नहीं क्या है। यहाँ फ्यूल कंजप्शन पूछ रहे हैं, जबकि हमारे पास कोल कंजप्शन है। क्या वही? पता नहीं क्या है, नन है क्या? 50 आ रहा है। 50 तो दिया ही नहीं है। मुझे लग रहा है ये कहीं और से कॉपी पेस्ट हो गया है। आंसर ये गलत है। कुछ ज्यादा कंफ्यूज कर दिया इन लोगों ने मुझे। ये आंसर गलत आ गया है ये। इसको हटा देंगे। अभी ही हटा देते हैं, 1 सेकंड मुझे एक टाइम दीजिए। 100। सही है, यहाँ का है। हटा दिया है। लगाया तो बाद में ही जाएगा। ठीक है, 50 हो गया। चलो इसको करते हैं। क्या है भाई? इफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1992 वर 350 मिलियन टन्स। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 105। 105 की वैल्यू कितनी दे दी है इन्होंने? 350। ठीक है।
द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड वुड बी। ठीक है। अब आप ये बताओ, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 350/105। हम्म। यहाँ से वैल्यू कितनी आई? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक। और हमारे पास अभी कितनी है? 600। 7 या 21, 3 दूनी 6। 1 डिग्री की वैल्यू वैसे तो आई है 200, वही अभी तुम नहीं लगाओ। तो यहाँ आ गई 7 10/3। ठीक। 360 डिग्री कितनी होगी? 360 डिग्री वैल्यू कितनी होगी? 100/3 और 360। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कुल मिला के 1200 रिक्वायर्ड है। अगर आपने 350 मिलियन टन केवल इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दिया ना, तो आपको 1200 मिलियन टन बिजली चाहिए। जबकि आपको इन्होंने 600 दे रखी है, तो 600 और रिक्वायर्ड होगी। हाँ। तो 1200 आपके पास रिक्वायर्ड है, 600 आपके पास है, माइनस कर दिया। यानी 600 और आपको रिक्वायर्ड है एनर्जी फुलफिल करने के लिए 1992 में। रिक्वायरमेंट, ठीक है। टोटल आपको 360 डिग्री ही निकालना पड़ेगा। 1 डिग्री निकाल के आपने 1 डिग्री निकाला, फिर आपने 360 डिग्री निकाला। 360 डिग्री आया 1200 टन। 1200 टन रिक्वायर्ड है, 600 आपके पास है, 600 और चाहिए होगा, तब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। चलिए इस पर करते हैं पजल। पजल में कुछ नहीं है, क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। पजल इसकी ना के बराबर है, मगर आप क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ। चलिए क्या कह रहा है ये? यदि उद्योग के उद्देश्य में कोयले के बजाय तेल का उपयोग किया गया है, और यदि 1 टन कोयला 3/4 टन तेल के बराबर है, तो उद्योग में तेल की कितनी अनुमति अनुमानित मात्रा आवश्यक होगी? 1 टन कोयला 3/4 टन तेल के बराबर है। तो 60 मिलियन टन कितने के बराबर होगा? 3/4 डिवाइडेड बाय 600। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। नहीं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 15 तियां 45। मतलब आपका तेल जो है वो पता है कितना होगा? क्या है? मिलियन टन। इस अगर कोयले का 600 मिलियन टन है, तो तेल हमारा 450 मिलियन टन ही हो पाएगा। तो ये बोल रहे हैं, तो उद्योग में तेल की कितनी अनुमानित मात्रा आवश्यक होगी? 150 मिलियन और चाहिए आपको, है ना?
150 और चाहिए आपको। 150 आपको और निकालना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? 600 के रिस्पेक्ट में या 450 के रिस्पेक्ट में? पहले तो मुझे लग रहा है 150 टन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कोयले के हिसाब से। अगर आप 150 टन और लेते हो तेल, यहाँ से आप यहाँ से निकालो पहले। 450 मिलियन टन 600 के बराबर है, यानी 1 मिलियन। 600 अपॉन 450 के बराबर होगा। 150 आपको रिक्वायर्ड है। 650, 450, 150। 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 200। नन आएगा इसमें, है ना? हाँ, नन आएगा। रिक्वायर्ड तो आपको 200 ही होगा। क्यों? एक सेकंड दीजिए। यदि उद्योग के उद्देश्य में कोयले के बजाय तेल का उपयोग किया गया हो, और यदि 1 टन कोयला इतना है, तो उद्योग में तेल की कितनी अनुमानित मात्रा आवश्यक होगी? हमने क्वेश्चन ही उलट पुलट दिया है। यहाँ पे उद्योग के बारे में बात कर रहा है। मैं सोचूं 200 कैसे आ सकता है। भी रुक जाइए, नन है वैसे, बट एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी आपको। शुरू से शुरू करते हैं इसे। देखिए, उद्योग के बारे में बात कर रहा है। पहले तो 1 टन कोयले का 3/4 टन तेल बराबर है। ये तेल है और ये कोयला है। ठीक है। अब 600 मिलियन कोयला कितना के बराबर होगा? कितने बराबर तेल होगा? 600 यहाँ लिख लोगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15, ये तो 450 ठीक है। 600 मिलियन टन कोयला 450 मिलियन टन तेल के बराबर होगा। मगर ये पूछ रहे हैं उद्योगों में कितने ज्यादा आपको तेल की जरूरत पड़ेगी। 110 डिग्री तेल की जरूरत पड़ेगी कितने पर? 360 डिग्री पर, है ना? टोटल पे ही तो जरूरत पड़ेगी। मगर अब आपको चाहिए तेल। तेल आएगा 450, क्योंकि पहले हम 600 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम 450 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस। जीरो से जीरो। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, जीरो। 4 एकम 4 बचा। 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 है कहीं? हाँ, ये आएगा। 137.5 मिलियन टन रिक्वायर्ड होगा उद्योगों में। क्या?
ऑयल। ठीक है, तेल रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर नन ही आएगा, मगर एक बार 37.5 आएगा। ठीक है। चलो, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, हमारे चैनल से कंटिन्यू के जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन 2 ईयर। 2 साल में एम्प्लॉय के परसेंटेज एरिया दे रखा है। ठीक है, परसेंटेज दे रखी है। 1995 में जो एम्प्लॉय ए है वो 20% है, किसका? 1600 का। और 1996 में एम्प्लॉय ए है 18%, किसका? 1800 का। निकालोगे कैसे? 10% इक्वल टू होता है 1/10, या 0.1। 1% इक्वल टू होता है 1/100, या 0.001। ठीक है, बस इतना याद रखना है। 10%। अब 1600 का पहले 10% बता दो कितना होगा। एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये जीरो उड़ खत्म हो जाएगा। 160 होगा 10% किसका? 1600 का। 1800 का 10% कितना होगा? एक डॉट इधर आएगा और ये उड़ जाएगा, यानी ये है 10% 1800 का। 1600 का 1% कितना होगा? 1600 में दो संख्याओं बाद डॉट आएगा और ये खत्म हो जाएगा, यानी 16। 1% है 1600 का। और 1800 का 1% कितना होगा? 1800 आएगा, दो संख्याओं बाद डॉट आएगा और ये खत्म हो जाएगा। 18 जो होगा 1% होगा 1800 का। बहुत बार मैंने परसेंटेज बता दिया है। हर बार मैं आपको कुछ टाइम देकर इस पर टाइम वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हो सकता है हर वीडियो में एक बच्चा अलग आता है, नया जुड़ा हो चैनल से, उसने कुछ सीखा हो, है ना। चलिए, तो अब हम यहाँ डेटा निकाल सकते हैं। आप यहाँ लिख लो 1995, यहाँ लिख लो 1996। इसके केस में कितना है? ए 20%। फिर क्या है? 25%, 15%, 18%, 16% और 6%। बताओ कैसे निकालोगे? 20% मतलब 10% कितना था? 160। और 116 दूनी 32, 360 हो जाएगा। 320 हो जाएगा। 25% कैसे निकालोगे? 25% इक्वल टू, एक चीज और देख लो, 1/4 होती है। एक बराबर होता है 100%। 1/2 बराबर होता है 50%। 1/3 बराबर होता है 33.33%। 1/4 बराबर होता है 25%। यही बता रही थी मैं आपको भी। 1/5 बराबर होता है 20%। 1/6 बराबर होता है 16.67%। इसका सबसे फेमस है 3/8। ठीक है, जो होता है 16×48, 49.6×18, 88 समथिंग। ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 मान के, 3×6 = 18, 6×3 = 18, 19, 6×3 = 18, 19,
तीन कम तीन, ठीक है, 49.98 बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये है। और 16 पंजे 80, 5/8 भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 80, 81, 6 पंजे, नहीं 83 आएगा ये। 5 6 का 30 होता है ना, 83.33। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 83.33 5/8 का होता है। 1/7 होता है, 14.28। 1/8 होता है, 12.5। 1/9 होता है, 11.11। और 10, जैसा कि बहुत बार बता चुकी हूँ, 1/10, 10%। 1/11 होता है 9.09। 1/12 होता है 8.33। 1/13 होता है 7.69। 1/14 होता है 7.14। 1/15 होता है 6.67। 1/16 होता है 6.25। यहाँ तक तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म? और क्या क्या याद करना है आपको? इसका याद करना है 3/5, 3/8 और 5/8, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका भी याद कर लो आप, इसका 5/12। आठ चौक 8 पंजे 40 होता है ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी तैयार करो। या 1/8 का होता है 3/5, क्या होगा? 12 3 जा 35। 35/37.5, इसका होता है 37.5%। और 5/8 का होता है कितना? 62.5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए इसको देखिए। 25%, 25% को आप 1/4 लिख सकते हो, तो डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्ट कर दो, 400। इसकी वैल्यू आएगी 400। 15% कैसे निकालोगे? 10% 160 है, 10% 160 है, तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 5% हो जाएगा। इसको भी डिवाइड 2 कर दो, यानी 80 आ जाएगा आपका 5%। 8 दूनी 16, 16 8 या 24, 240। 18% कैसे निकालोगे? 160, 332, 20% हो गया। 16 दूनी 32, 20% हो गया। 1% की वैल्यू 16 है, 2% की वैल्यू 32 होगी। माइनस कर दो इसमें से, 20 गए 12 गए 288। 16%। 15% निकाल चुके हो, 1% और ऐड कर दो, 16 इसमें ऐड कर दो इस वाले में, तो ये हो जाएगा 256। 6% कैसे निकालोगे? 6 है ये। 6 को बस 16 1% है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 6 जा 96। अब इस पे आ जाओ, इस वाले की वैल्यू निकालेंगे अब। ठीक है, चलिए 96 क्या है भैया? 18%, 28%, ये कितना है? 20%, 14%, 12% और 8%। ये सिर्फ अभी निकाल के दिखा रहे हैं, बाद में 1/1 भी निकालेंगे। 18% कैसे निकालोगे? इस इसका 10% कितना था? 180। 1% कितना था? 18। तो 18 दूनी 36, ये तो 20% हो गया। 2% 18 दूनी 36 माइनस कर दो तो आ गया 324। कोई प्रॉब्लम? बताओ। 28% कैसे निकालोगे? 3 गुना 18 तिया 54, और उसमें से 2% माइनस कर दो 36, यानी 504। 20% 360। 14% कुछ नहीं है, 18 चौक 72। 4% तो ऐसे ही आ गया। और 360 नहीं, 180। 10% ये है, 4% ये है। तो 7 15 तो 252। बहुत तरीके हैं, 15% में से एक माइनस कर दो। 12% कैसे निकालोगे? 10% में 180, 10%। 2% 18 दूनी 36, 6 216। 8% 18 8 144। बस निकल गया। 1% की वैल्यू 18 है, 8% की वैल्यू निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, निकल गया ना।
क्वेश्चन पे आते हैं। इन द केस ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ द एम्प्लॉय वाज थ्री, देयर आर डिक्रीज फ्रॉम 1995 टू 1996। अच्छा, सब निकालना इंपॉर्टेंट भी था इस केस में। ये बोल रहे हैं कौन से ऐसा एम्प्लॉय था, एम्प्लॉयमेंट था जिसमें वो डिक्रीज हुआ 1995 से 1996 में। ये 320 से, ये 320 से 324 हो गया, ये तो बढ़ा। 400 से 504 हो गया, ये भी बढ़ गया। ये देखो 240 से 360 हो गया, पहले तो ये कम हुआ ना, और यहाँ कमी पूछी गई है, डिक्रीज कौन हुआ है। ये 256 से 216 हो गया, ये भी हुआ। ये 288 से 252 हो गया, ये भी हुआ। ये डिक्रीज हुए हैं। ये 96 से 144 हो गया, ये तो बड़ा है। तीन, तीन बड़े हैं, कौन कौन, ये है कौन कौन, ABCDEF, कौन कौन डिक्रीज हुआ है, CDE, CDE है, या फिर D और E, दो हुए हैं ना। अगर C दिया ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, D और E डिक्रीज हुए हैं। हाँ ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। 1996, नीचे वाला ग्राफ में ए प्रकार के 176 कर्मचारी को भर्ती अलग से की जाती है, तो ए प्रकार के कर्मचारी को नया अनुमानित प्रकार प्रतिशत क्या होगा। ए का पहले आप निकालो, 18%। 18 8 144 और 180, 4 8 4 12 और 324 जो है वो तो एक ही वैल्यू हो गई, जिसमें 176 नए और ऐड हो गए। ऐड कर दो भाई, 6 4 10, 7 3 10, 3 4 5, यानी टोटल 500 हो गए ए में। ए में अब हो गए 500। अब जो नया एम्प्लॉय आया है, ए में तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसमें भी तो जुड़ेगा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1976। 500 1976 का कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेट पूछा है क्या, हाँ अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो आप इसे कितना मान लो, इसे 80 मान लो, हटाओ, जीरो से जीरो खत्म। अरे जीरो से जीरो ही खत्म हुआ है बस, 80 ही माने, 20 मान लेंगे तो जीरो से जीरो, ये हो जाएगा 25, करीब 25 के करीब आएगा। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन पूछा था, मैंने क्या क्या कर दिया। 5,000 था, 19 क्या क्या था, 76, 76 को तो आप बिना आंख बंद करके ही 80 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 19 को आप 20 भी तो मान सकते हो। सारे जीरो खत्म करके जब आप 2 को 5 से डिवाइड दोगे तो वो 25 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, अप्रोक्सीमेशन पूछा था इसलिए ऐसा कर दिया, अदरवाइज आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। द नंबर ऑफ अ सी टाइप एम्प्लॉय इन 1996, सी टाइप 1996, 18 दूनी 360, ठीक, was what percentage of the number of a B type employee in 1995। 1995 में 25% है, यानी 4 चौक 16, 400, 4 नेम 36, 90%। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसे हमेशा नीचे रखोगे, और जो पहले पूछा जाता है उसे हमेशा टॉप पर रखोगे। परसेंटेज निकालने के केस में आपको जरूरत भी नहीं थी इस 400 और 360 को निकालने की। व्हाट परसेंटेज पूछा है तो आप, और दूसरे सेकंड टाइप क्या है इसका, सेकंड टाइप आप कैसे कर सकते हो, नहीं नहीं नहीं, आपको ये लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों केस में वैल्यू अलग अलग है। दोनों केस, यहाँ पर 1600 है, यहाँ पर 1800 है, इसलिए आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्या, द नंबर ऑफ अ सी टाइप एम्प्लॉय इन 1996, सी पहले, हाँ सी पहले 1996 में ये देखने हैं, मतलब 180 का, 1800 का 20%, ऐसे निकलोगे आप। क्या परसेंटेज है, मतलब डिवाइडेड बाय
बी टाइप एम्प्लॉय इन 1995, मतलब 1600 का 25% मल्टीप्लाई बाय 100। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी वही आंसर देगा। इसकी जगह पर 5 आ जाएगा, इसकी जगह पर 4 आ जाएगा। 5 तियां 15, 5 छक्का 30, 4 चौक 16। 360/400, 360/400 आ गया। आगे की कैलकुलेशन वैसे ही जैसे ऊपर करी थी, 90। अब क्या कह रहा है, 1995 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या, इसमें डी कहाँ है, 18%। 1996 में एक प्रकार के कर्मचारी का अंतर बताना है। निकाल दो भाई, 18% कैसे निकालोगे? 2%, आई मीन 20% कितना हो जाएगा, 320। और 2% कितना होगा, 16 दूनी 32, कुल मिला के 288। 288 हो जाएगा डी, ए में, ठीक है। और 1996 में ए कितने हैं, 18 का स्क्वायर निकाल दो, 324। डिफरेंस कितना आया, इधर बचे 12, 12, 12 या तो 4, 12, 36, 36 है कहीं ये है, ठीक है। 12 इधर बचे, देखो 24 इधर बचे। ये 12 दूनी 24 है, फिर 12 का मल्टीप्लाई 3 तक पढ़ दो, 12 का टेबल, 12 का टेबल जो है वो 3 तक पढ़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। 12 3 जा 36। चलो ये बताओ, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अ सी टाइप एम्प्लॉय बिटवीन 1995 टू 1996? दोनों सी निकालने हैं। इसमें 15% है, 160 और 80, 240। और व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सी टाइप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें भी सी निकालो, 18 दूनी 36। 360 और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 60 यहाँ बचेंगे, 60 यहाँ ज्यादा है, 120। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल समझ आ रहा है, वीडियो समझ आ रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। परसेंटेज निकालना अगर आपको धीरे धीरे चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए कि आपको परसेंटेज समझ नहीं आई, आप हर वीडियो में धीरे धीरे समझाया करो। ठीक है, बाय, हैव ग्रेट डे। शेयर करिए उन फ्रेंड्स के पास जिनको डीआई नहीं आती, शायद आपके शेयर से किसी का कुछ भला हो जाए। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे। बाय।